ये तस्वीर देख लीजिए। ये शख्स आपको ध्यान में आ रहा होगा, जाना पहचाना तो लग ही रहा है ना। जी हाँ, ये वही गुंडा है जिसने पहले कन्हैया कुमार पर हमला किया और अब अयोध्या वासियों को गाली दे रहा है, लाखों अयोध्या वासियों को गाली दे रहा है। लेकिन अब ये गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन इस गिरफ्तारी पर भी सवाल है, क्या ये गिरफ्तारी मजबूरी है? क्या इसने जो जो शब्द अयोध्या वासियों के लिए कहे उन सारे शब्दों से बीजेपी एग्री करती है, इससे सहमति करती है? अगर नहीं रखती है सहमति तो फिर इसके खिलाफ कोई एक्शन, कोई एक भी शब्द किसी भी बीजेपी के नेता या किसी भी कार्यकर्ता ने एक शब्द क्यों नहीं कहा? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये बड़ा सवाल है, अयोध्या की सीट जो लोकसभा की, जो फौजाबाद की सीट में आती है, वो फौजाबाद की सीट से बीजेपी को करारी शिकस्त मिली और इस शिकस्त की जो इम्पैक्ट है वो कितने समय तक रहेगा। और सिर्फ अयोध्या ही नहीं, अयोध्या से आसपास के जो जुड़े हुए सीट हैं वो भी भाजपा हार चुकी है। यानी कि राम का जो फैक्टर चला था, राम मंदिर का जो फैक्टर चला था, वो पूरी तरीके से धराशायी हो गया। वो सबसे बड़ा कारण, सभी अलग अलग कारण दे रहे हैं, लेकिन क्या आपको याद है अयोध्या वासियों के वो आंसू जिनके घर तोड़ दिए गए? वहां पर लोग दलील देते हैं कि वहां पर विकास हो रहा है, लाखों की कमाई हो रही है, फिर सिर्फ विदेशियों की और बाहर से आए लोगों की। जो वहां के गांव के लोग हैं वो साफ कहते हैं कि हमारे तो घर तोड़ दिए गए, हमारे लिए मन मुताबिक मुआवजा भी नहीं दिया गया, और अब ये कहते हैं कि अयोध्या वासी धोखेबाज है। इतना ही नहीं, ये शख्स पहले कन्हैया कुमार को माला पहनाने के बहाने पहले थप्पड़ मार के आया था। उस वक्त भी एफआईआर हुआ था लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई थी। और सोचिए, अगर उस वक्त ये गिरफ्तारी हो गई होती तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता, आज ये अयोध्या वासियों को गाली न दे रहा होता। लेकिन उस वक्त कहीं ना कहीं इसे शह दिया गया, छोड़ा गया। तो सवाल ये है कि क्या भाजपा गुंडे पालती है जो धर्म के ठेकेदारी का नाम लेते हैं और ठेकेदारी के नाम पर खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं, लाखों की जनसंख्या को सीधे सीधे गाली देते हैं और उनके साथ गुंडागर्दी करते हैं। जब मर्जी आए किसी को थप्पड़ मार दिया, धर्म के नाम पर, धर्म के ठेकेदारी के नाम पर, और किसी को गाली देते हैं। और सलाम है उस डीएसपी को जिसने कुछ ही घंटों में इसे पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या भाजपा इस दक्ष चौधरी के एक एक शब्द, जिस तरीके से अयोध्या वासियों को यह गाली दे रहा है, उससे भाजपा सहमति रखती है? अगर सहमति नहीं रखती है तो अब तक किसी भी भाजपा के कार्यकर्ता हो या नेता हो इसका विरोध क्यों नहीं किया? जब कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारा था इसने तो वीडियो वायरल किया जा रहा था और इसे शाबाशी दी जा रही थी कि वाह, तुमने देश हित में काम किया है, एक देशद्रोही को थप्पड़ मारा है। आज ये भाजपा चुप क्यों है? आज कोई भी कुछ क्यों नहीं कह रहा है? तो क्या अयोध्या वासियों के लिए जो प्यार था, योगी के लिए, मोदी के लिए, योगी आदित्यनाथ अयोध्या वासियों करते थे, पीएम नरेंद्र मोदी मेरे भाइयों बहनों अयोध्या वासियों करते रहते थे, राम के नाम पे जिस तरीके से लोगों का माइंड वॉश करते थे, क्या अब उन अयोध्या वासियों से बदला लिया जाएगा हार का? अगर भाजपा हार गई है तो क्या उन अयोध्या में फिर कोई बुलडोजर नीति लॉन्च होगी? क्या उन अयोध्या वासियों के लिए वैसा ही प्यार रहेगा जैसा पहले था, या फिर उनके साथ कुछ होने वाला है जिसका संकेत इस दक्ष चौधरी ने पहले ही गालियों के माध्यम से दे दिया है? क्या भाजपा इस हार का बदला अयोध्या वासियों से लेने वाली है? ये बड़ा सवाल बनता है। सोशल मीडिया पर क्या कुछ लोग कह रहे हैं वो भी आपको बता दें। एक अभिषेक आनंद जो है वो लिखते हैं, सलाम है सिद्धार्थ गौतम नाम के इस अफसर को, कुछ ही घंटों में 2 जाहिलों को भीतर कर दिया। सिद्धार्थ बिहार के रहने वाले हैं, अभी यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर तैनात है। इन्होंने हिंदू रक्षा दल के दक्ष चौधरी और अनु चौधरी को गिरफ्तार किया है। दोनों ने अयोध्या में बीजेपी के हारने पर लाखों हिंदुओं को गाली देते हुए वीडियो अपलोड किया। दिलीप सिंह लिखते हैं, लोग अयोध्या वासियों को गाली दे रहे हैं लेकिन किसी ने उनका दर्द नहीं समझा।
लोगों का घर तोड़ दिया गया, खेत खलिहान जबरन ले लिए गए, मुआवजे के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई, एक एक व्यक्ति का आंसू वोट में तब्दील हो गया। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। विनोद कापरे लिखते हैं, अयोध्या की जनता को मोदी की आईटी से लगातार गाली दे रही है, उसमें बीजेपी को हरा दिया, इसलिए किसी ने अयोध्या का दर्द नहीं समझा, ना मोदी ने ना मोदी के गोद में बैठे चमचों ने। दुर्भाग्य है कि अयोध्या में हार के बाद ऐसी तकलीफ देह तस्वीरें बाहर आ रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने ट्वीट किया है, दलित नेता श्री अवधेश प्रसाद जी का अयोध्या से जीतना भाजपा को नागवार गुजरा। भाजपाई दलितों और अयोध्या वासियों का अपमान कर रहे हैं, जो कि शर्मनाक है, क्योंकि भाजपा दलितों और पीड़ित के खिलाफ है। तो इस तरीके से, और भाजपा के लल्लू सिंह जो वहां के सांसद रहे हैं, उनसे पूछिए जरा उन्होंने 10 सालों में क्या कुछ विकास किया। जितने समय वो सांसद रहे हैं वहां पर काम धाम कुछ नहीं किया, सिर्फ राम राम के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश की गई। अर्धनिर्मित मंदिर के अंदर भगवान राम की स्थापना कर दी गई और उसके बहाने कितने लोगों के घर उजाड़ दिए गए और कहा गया कि वहां पर रोजगार का जो है अवसर होगा, वहां पर विकास होगा। विकास हुआ किसका? सिर्फ पूंजीपतियों का। वहां के गांव के जो आम लोग थे, अयोध्या वासी थे, उनका सिर्फ नुकसान किया गया। उनके पुश्तैनी घर उनसे छीन लिए गए, उनके जमीन उनसे छीन लिए गए और मुआवजा के नाम पर सिर्फ उन्हें खाना पूर्ति की गई, उन्हें मन मुताबिक मुआवजा तक नहीं दिया गया। और सोचिए ना, किसी का घर जो खून पसीने की सिंचाई करके घर बनता है, वो घर छीन लेने के बाद मुआवजे का कोई क्या करेगा। आज अयोध्या वासी टेंट लगाकर रहने को मजबूर है। सड़क पर जिस तरीके से उनकी रोने की तस्वीरें आती हैं, वो हृदय विदारक तस्वीरें, ये भाजपा को नहीं दिखता। वो हिंदू के ठेकेदार जो अयोध्या वासियों को गाली दे रहे हैं, उनको नहीं दिखता और ये कहते हैं कि इन्होंने भाजपा को धोखा दे दिया। भाजपा से पूछे इन्होंने इतने सालों में अयोध्या में क्या काम किया है, क्या विकास किया है, अयोध्या वासियों के लिए क्या किया है, बाहर की पूंजीपतियों के लिए जो वहां पर बिजनेस कर रहे हैं। और आपको याद होगा राम मंदिर के दौरान सबरी रेस्टोरेंट का बिल तो आपको याद ही होगा, कितने रुपए के टोस्ट और कितने रुपए के बिस्किट जो है वहां पर मिल रहे थे। किस तरीके का वहां पर पूंजीपतियों का आधिपत्य बनाया जा रहा है अयोध्या में, वो सब कुछ आपको याद होगा। और इसी का जो है हिसाब अयोध्या वासियों ने भाजपा से लिया है और वहां पर भाजपा को सीधे सीधे नकारा है। ना सिर्फ भाजपा को नकारा है, ना सिर्फ अयोध्या में ये करारी हार हुई है, बल्कि अयोध्या के आसपास के जो बड़े इलाके थे। आपको बता दें कि हार जो है भाजपा की ना सिर्फ अयोध्या वाली सीट पे हुई है, बल्कि अगल बगल के जो लोकसभा सीट थे वहां भी, अंबेडकर नगर, बाराबंकी जैसे सीटों पर, बस्ती जैसी सीटों पर जो है बीजेपी को कड़ी शिकस्त मिली है। तो इसका हिसाब जो है, जो कुछ अयोध्या में हुआ उसका असर अगल बगल के लोकसभा क्षेत्रों में भी हुआ और वहां के लोगों ने भी भाजपा को सीधे सीधे नकार दिया, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि ये किस तरीके से गुंडागर्दी करते हैं, ये किस तरीके से धर्म के नाम पर हमारे साथ धोखा करते हैं। और ये दक्ष चौधरी जो गिरफ्तार हुआ है, इस पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या जब इसने कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारा था तो इसे शह दिया गया था। इसे भाजपा के नेताओं के साथ मंच साझा करते हुए भी देखा गया है। इसने जब थप्पड़ मारा तब काफी लोग इसकी प्रोत्साहना कर रहे थे और अच्छी बधाई दे रहे थे, अच्छा काम किया है। और अब क्यों नहीं कहा जा रहा कि इसने अयोध्या वासियों को गाली देकर दंगा भड़काने की कोशिश की? क्या इस दंगा भड़काने की साजिश में भाजपा भी मिली हुई है? क्या अयोध्या वासियों से बदला लिया जाएगा? ये बड़ा सवाल बनता है। अगर कन्हैया कुमार के समय ये गिरफ्तारी हो गई होती, एक्शन ले लिया गया होता, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तो सोचिए किस तरीके से पूरी मिली भगत के साथ ये सब कुछ काम चल रहा है। एक तरफ पूंजीपतियों का आधिपत्य बसाया जा रहा है अयोध्या में, और दूसरी तरफ जिन अयोध्या वासियों का जो जिनका अयोध्या है उन्हें गाली दिया जा रहा है और उस गाली देने वाले को पूरी शय दी जा रही है। इस तरीके से पूरा एजेंडा चलाया जा रहा है। इसीलिए सवाल बनता है, क्या अयोध्या वासियों के साथ वो पुराना बर्ताव कायम रहेगा या फिर भाजपा की हार का बदला लिया जाएगा अयोध्या वासियों से? इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।